नमस्कार, हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। पितृपक्ष पर ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें हैं जिन पर आज मैं बात करना चाहूँगी। सनातन धर्म के लोगों के लिए पितृपक्ष और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। यह कार्य ऐच्छिक न होकर एक अनिवार्य कार्य है, जिसमें हम अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान और तर्पण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के ऊपर उनके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, उनका जीवन हमेशा सुख शांति और खुशहाली से भरा होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि से होती है और इसका समापन आश्विन यानी कुंवार महीने की अमावस्या तिथि पर होता है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ है और 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हुए दान और तर्पण के रूप में और भी अनेक कार्य हैं जो श्राद्ध के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे जल में तिल, दूध और कुछ मीठा मिलाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाना। पीपल के वृक्ष में पितरों और अन्य सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इस तर्पण से पितरों को तृप्ति मिलती है। इसके अलावा अन्नदान करना, जिसमें कच्चा और पक्का दोनों तरह का अन्नदान शामिल है। पक्का भोजन के रूप में और कच्चा सीधा के रूप में होता है। इसके अलावा पेड़ लगाना, किसी असहाय की सहायता करना, किसी रोगी की आर्थिक या शारीरिक रूप से सहायता करना, किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को किताब कॉपी का दान देना, वस्त्रों का दान करना भी श्राद्ध के अंतर्गत ही आता है। पितृपक्ष में इन 16 दिनों के अलावा हर अमावस्या को पितरों की तिथि माना जाता है। इसमें अन्नदान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा किसी मांगलिक कार्य पर, ग्रहण के दिन, पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर और तीर्थ यात्रा में भी श्राद्ध करना बहुत कल्याणकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो लोग किसी भी प्रकार का अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य नहीं करते, उनके घर में असंतोष रहता है, बरकत नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा कलह बनी रहती है, वंश वृद्धि और मांगलिक कार्यों में रुकावट आती है। श्राद्ध की पूजा में कुशा या तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इससे जाने अनजाने में की गई भूल का दोष नहीं लगता है। श्राद्ध के लिए सिर्फ नगद पैसे नहीं देना चाहिए, आप फल, फ्रूट इत्यादि के साथ दक्षिणा के रूप में पैसे दे सकते हैं। श्राद्ध वाले दिन अपनी नित्य पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी आप भगवान की पूजा करते हैं वो भी करनी चाहिए। श्राद्ध कार्य में केले के पत्ते पर भोजन करना या कराना दोनों ही वर्जित माना जाता है, इससे दोष लगता है। श्राद्ध की पूजा किसी दूसरे के घर पर नहीं करनी चाहिए। अगर मजबूरी में करना पड़ जाए तो उस भूमि का किराया उसके मालिक को जरूर दे देना चाहिए। ये बात किराएदारों पे लागू नहीं होती है, क्योंकि किराएदार तो किराया दे रहे हैं। इसके अलावा श्राद्ध के इन 16 दिनों में पहली रोटी गाय को निकाल लें, दूसरी रोटी भगवान के भोग के लिए निकाल लें और तीसरी रोटी पितरों के लिए निकाल लें। उस पर तिल और गुड़ रखकर जल सहित पितरों की रोटी के चारों तरफ जल घुमाकर अर्पण करें पितरों को। ऐसा आपको नित्य प्रति करना चाहिए। इसके अलावा माताओं का श्राद्ध 9वें दिन किया जाता है, जो कि तिथि निकल चुकी है। जो लोग एक्सीडेंट में दिवंगत हुए हों, युद्ध में खोए हुए हों, बाढ़ इत्यादि में बहे हों, जिनका मृत शरीर न मिल पाने के कारण दाह संस्कार नहीं हो पाया हो, ऐसी दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। अगर आप इन तिथियों में भी श्राद्ध नहीं कर पाए तो अमावस्या के दिन सभी पूर्वजों का ज्ञात अज्ञात भूले बिछड़े सभी के निमित्त श्राद्ध करना जरूरी है। दान पुण्य करना चाहिए इस दिन आपको। इसके अलावा कुछ बातें और भी हैं। कुछ लोग गया जी जाकर पिंड दान करने के बाद श्राद्ध करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गया में श्राद्ध करने के बाद भी यदि वंश में आगे संतान है तो भी 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध करते रहना चाहिए। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी और आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।